हैंड फ्लैपिंग हैंड फ्लैपिंग एक बड़ी प्रॉब्लम है जो पेरेंट्स फेस करते हैं। कई बार पेरेंट्स मेरे पास प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो मैं आज इसी बारे में बात करने वाला हूँ। जनरली बच्चे अपनी एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए भी कई बार इसका यूज़ करते हैं। नमस्कार, मैं सारंग पुराणिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट स्वागत करता हूँ आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले फ्लैपिंग के बारे में। तो कई बार पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसे क्यों करता है, इस मूवमेंट को क्यों करता है, फ्लैपिंग क्यों करता है। तो उसी बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले जानते हैं टाइप्स ऑफ फ्लैपिंग के बारे में कि फ्लैपिंग किस तरीके की होती है। तो जनरली एक तरीके से हाथ हिलना फ्लैपिंग, क्लैपिंग, हाथ की उंगलियां चलाना, नकल को टक 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 नीचे पटकना। इसके अलावा फिंगर्स को ऐसे ऐसे करना, फिंगर पे प्रेशर लेना। ऐसे अलग अलग तरीके के रिपीटेटिव बिहेवियर्स बच्चे करते हैं। इसका मेन एम होता है रेगुलेशन, या सेंसरी इशू से भी रिलेटेड हो सकता है, एक्सप्रेशन से रिलेटेड हो सकता है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोप्रियोसेप्शन का सेंस होता है, हमारी ज़्यादातर बच्चों को अंदर मैंने देखा उनकी लो मसल टोन होती है, तो अपने शरीर को अच्छे से महसूस नहीं कर पाते। इसकी वजह से जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं कि मेरे शरीर में मेरा बॉडी पार्ट्स किस पोजीशन पे है, मैं अपने आप उसे जान सकता हूँ। बच्चों के अंदर जब लो मसल टोन या पुअर जॉइंट स्टेबिलिटी होती है, तो उनकी बॉडी के अंदर एक बॉडी स्कीमा या बॉडी स्कीम डेवलप नहीं होती है, बॉडी अवेयरनेस डेवलप नहीं होती है। वे अपने बॉडी की पोजीशन को एग्जैक्टली कहाँ है इसे अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते। अगर मैं यहाँ हाथ लगा रहा हूँ तो महसूस कर पा रहा हूँ, अगर नहीं महसूस होगा तो क्या करूँगा, और ज़्यादा हाथ लगा के महसूस करने की कोशिश करूँगा। सेम में अगर हाथ का मूवमेंट महसूस नहीं हो रहा है, बॉडी पोजीशन महसूस नहीं हो रहा है, तो ब्रेन और ज़्यादा मूवमेंट करने के लिए कहता है। तो जितनी ज़्यादा मूवमेंट होती है उतना ब्रेन अपने मूवमेंट के सेंस से प्रॉपरली समझ पाता है, वर्क कर पाता है, प्रोसेस कर पाता है। तो जनरली सेंस का मैच्योर ना होना, प्रोप्रियोसेप्शन का प्रॉपरली डेवलप ना होना, लो मसल टोन होना, ये सब इसके रीजन हो सकते हैं। तो अगर आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बच्चे की जॉइंट स्टेबिलिटी, उसकी मसल टोन और उसकी कोर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। ये इम्प्रूव होने के बाद में उसकी जो फ्लैपिंग का इशू है उसमें कमी आ जाएगी। दूसरा पार्ट आता है एंजाइटी, स्ट्रेस, या बच्चा खाली है बहुत ज़्यादा, उसके पास कुछ करने को नहीं है, जस्ट टाइम पास करने के लिए वो मूवमेंट कर रहा है, या आपको बहुत एंजाइटी या डर है, या बहुत खुश हो रहा हो, तो खुश में भी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से फ्लैपिंग करेगा। जब टेंशन हो जाएगी तो फ्लैपिंग करेगा। इसके अलावा भी कई तरीके के बिहेवियर होते हैं जिसमें कई बार बच्चे अपना सर मारते हैं, कई दूसरी जगह जाके सर पटकते हैं, कई बार अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं, जोर से प्रेशर देते हैं, चीज़ें फेंकते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके के बिहेवियर भी कई बार ऐसे ही इश्यूज से रिलेटेड हो सकते हैं। तो इसमें बॉडी के ऊपर वर्क करके बॉडी स्किल को डेवलप करना, बॉडी अवेयरनेस को डेवलप करना, प्लस बच्चे का शेड्यूल बनाना, उसे एंगेज रखना, ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर टाइम देना, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना। ऐसा करने से इस इश्यूज को काफ़ी तरह तक कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अगर बच्चे के रूट कॉज पे काम हो गया है और इम्प्रूवमेंट के लिए बच्चा प्रिपेयर है, आगे आ गया है, तो उसे सेंसरी डाइट या फिजिकल एक्टिविटीज या ऑब्स्टिकल कोर्सेज का यूज करके भी इम्प्रूवमेंट में मदद दी जा सकती है। इसके अलावा ये भी समझना चाहिए कि बच्चे को स्लैपिंग करने से एक तरीके की शांति महसूस होती है, या वो अपने बारे में अच्छा महसूस करता है, रेगुलेट करने में उसे आसानी होती है। इसलिए एक पर्टिकुलर टाइम पे उसे करने देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा उसे दिन भर करने दें, लेकिन जब आपके पास कुछ खास करने के लिए है नहीं, वो फ्री है, तो उसे उतने टाइम तक फ्लैपिंग कर लेने दें, जिससे कि वो अपने आप को रेगुलेट कर सके और अपने आप को कंट्रोल कर सके। हाँ, उसे ये सिखाने की ज़रूरत ज़रूर है कि ये जो बिहेवियर है, ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए इसे लोगों के सामने नहीं करना है। तो जब भी बच्चा ऐसा फ्लैपिंग कर रहा हो, तो आप ये भी कर सकते हैं, उसे दूसरे कमरे में ले जाएँ और उसे वहाँ पर फ्लैपिंग करने के लिए कि हमारे सामने मत करो। बार-बार सिग्नल देने से बच्चे को ये पता चलता है कि जब-जब मैं ये करता हूँ, तो पेरेंट मुझे सेपरेशन देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वह इसे समझकर फ्लैपिंग को कम करना शुरू कर देता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत-बहुत